मुझे लगता है कि इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी से कोई पद हासिल किया, मेयर का पद हासिल किया और महज 20 दिन के अंदर उनको उस पद से उस मेयर को इस्तीफा देना पड़ा। मैं इसको ये मानता हूं कि आम आदमी पार्टी से उनकी यहां पर टक्कर थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अंततः घुटने टेकने पड़े। उनके मेयर ने, भारतीय जनता पार्टी ने ये मान लिया कि बेईमानी से उन्होंने ये चुनाव जीता था और जिसके चलते अब उनको मेयर पद से इस्तीफा देना पड़ा है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जब ये दिखा कि उनकी जालसाजियां काम नहीं आएंगी, उनका फर्जी तरीके से कराया गया चुनाव काम नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट में उनकी फजीहत होगी, तो भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस लॉन्च कर दिया। लोगों को ब्लैकमेल करके, पुलिस का इस्तेमाल करके, ईडी और सीबीआई की धमकी दे करके, लोभ लालच दे करके, जिस भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो भी हथकंडे अपना सकती थी उन सभी हथकंडों को अपनाया गया और ऑपरेशन लोटस को चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया। लेकिन आम आदमी पार्टी पहले भी कई जगह पर इनके ऑपरेशन लोटस को नाकामयाब कर चुकी है, एक तरफ से चाल चली जा चुकी है। इंतजार कीजिए, करारा जवाब देंगे, माकूल जवाब देंगे, समय आने पर जवाब देंगे। मुझे लगता है कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, किस तरह से उस पर निर्णय होता है हमको इसके बारे में स्पेकुलेशंस में अभी नहीं जाना चाहिए। जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा उसके अनुसार आम आदमी पार्टी भी अपनी रणनीति स्पष्ट करेगी। उसके अनुसार आम आदमी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से अगर आगे कोई चुनावी प्रक्रिया होती है तो उसमें हिस्सा लेगी। समय आने दीजिए, समय पे सब जवाब दिए जाएंगे। फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्ड चल रही है वो इनको उल्टी पड़ रही है, इनकी चाल। ये स्पष्ट हो गया है कि अगर सीधी टक्कर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कहीं होगी तो ना हम इनको लोकतांत्रिक तरीके में जाने देंगे, ना हम इनको रणनीतिक तरीके में जाने देंगे और ना इनके ऑपरेशन लोटस को कामयाब होने देंगे। समय आने पर इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। देखिए, किसी भी दल का अपने किसी निर्णय के बारे में कोई भी पुनर्विचार करने का उनका अपना हक है, उनका अपना कायदा है। हम ये इंडिया गठबंधन को लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं। हम हमेशा से ये चाहते हैं कि बातचीत के जरिए भारतीय जनता पार्टी को जिन जगहों पे हराया जा सकता है वहां इंडिया गठबंधन के तहत उनको हराया जाए। जब आपसी सामंजस्य, आपसी सहमति से कोई निर्णय लिया जाए, दोनों पार्टियों के बीच में पंजाब के बारे में निर्णय लिया गया और चंडीगढ़ के बारे में भी हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों पार्टियां आपसी सहमति से किसी विमर्श पर पहुंच जाएंगी। जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो आप लोगों के साथ साझा किया जाएगा, सार्वजनिक किया जाएगा। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का सम्मान करती है और हम होपफुल हैं कि बाकी सभी राज्यों में भी, चाहे वो दिल्ली हो या वो गुजरात हो, हरियाणा हो, गोवा हो, सभी जगह पर इंडिया गठबंधन हो पाएगा। अच्छी बातचीत के बाद सीट शेयरिंग का निर्णय हो पाएगा। मुझे लगता है कि कहा जाता है बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। आम आदमी पार्टी उससे आगे बढ़ चुकी है। जिनको आप दिग्गज कहते हैं उनके बाद हमने एक जींद के अंदर बहुत सक्सेसफुल रैली की है, हमें तो रत्ती भर फर्क नजर नहीं आया। मैंने पहले भी कहा कि आम आदमी पार्टी नेताओं के दम पे नहीं, कार्यकर्ताओं के कंधों पर चलने वाली पार्टी है, उनके खून पसीने से सींची जाने वाली पार्टी है। नेता हमारे पास सिर्फ एक है, अरविंद केजरीवाल। विचारधारा हमारे पास एक है, आम आदमी पार्टी की विचारधारा। बाकी सभी कार्यकर्ता हैं। आज के दिन में 1.5 लाख आइडेंटिटी कार्ड होल्डर आम आदमी पार्टी के हरियाणा के अंदर हैं। अगर कोई 2, 4, 5 साथी छोड़ करके चले जाते हैं, मुझे नहीं लगता उससे हमारे सफर पे कोई खास फर्क पड़ता है। आम आदमी पार्टी आज के दिन हरियाणा में एक मजबूत विकल्प है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर संदेह किया जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हर कारण देती है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इस पर भी शंका बहुत से लोगों को है कि क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई किसानों के साथ किसी भी तरीके की वार्ता के किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती है। लेकिन लोकतंत्र में बातचीत एक बहुत अच्छा जरिया है, एक बहुत अच्छा तरीका है। हम होपफुल हैं कि किसान नेता सरकार के साथ बैठ करके किसी न किसी निर्णय पर जरूर लेकर के जाएंगे सरकार को,
और अगर नहीं लेकर के जाएंगे तो किसानों की मांग का और इस आंदोलन का आम आदमी पार्टी पहले भी समर्थन कर चुकी है। जो कल बैठक हुई थी, आपसे सवाल है, जो कल बैठक हुई थी उसमें तो ऑफर दिया गया था एमएसपी का कि गेहूं चारों के अलावा दूसरी फसलें किसान उगाएं, जो भारत इम्पोर्ट भारत करता है, तो उससे भारत का फायदा होगा, आयात शुल्क बचेगा तो किसानों को फायदा होगा, लेकिन उसको भी सहमति बनती नहीं दिख रही। मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ऐसी मीटिंगों से बाहर आकर के नैरेटिव प्लांट करती है कि इससे देश का फायदा होगा, वो तो कह रहे थे 3 कानूनों से भी देश का फायदा होगा, तो वो पता चला कितना फायदा हुआ। 1 साल तक 700 किसानों को शहादत देनी पड़ी, उसके बाद कानून वापस लिए गए। वो तो कहते थे कि जो नोटबंदी हुई उससे भी देश का फायदा होगा, पता चला कितना फायदा हुआ, कोई फायदा तो हुआ नहीं, नुकसान ज्यादा हो गया। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो भी करती है उनका कहना होता है देश को फायदा होगा, लेकिन आज के दिन में हकीकत यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी तो $50 बिलियन का भारत के ऊपर कर्ज था। आज वो बढ़कर के $150 बिलियन से भी ज्यादा हो चुका है, जिसका सीधा मतलब यह है कि देश धीरे धीरे गर्त में जा रहा है, देश धीरे धीरे नुकसान की तरफ जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी सारे नुकसान की कर्णधार है। किसानों का भला भारतीय जनता पार्टी सोचेगी ऐसा तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। इसलिए जो कुछ भी करना है वो किसानों को करना है, जो कुछ भी करना है वो हम सबको मिल करके इस लड़ाई को लड़ के करना है। किसान जो अपनी मांग मनवा लेंगे वो किसान फायदे में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से किसानों का कोई भला करेगी ये कोई सपने में भी नहीं सोच सकता।